डॉक्टर साहब, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात जो है इख्तिताम पजीर हो गए। इससे पहले के जो एतवार थे वो भी बेनतीजा खत्म हुए थे। ये मामला किस तरफ जा रहे नहीं, हैं? अभी मेरा नहीं ख्याल के ख़त्म हुए हैं वो कुछ। अभी आखिरी जो मेरी पास इतलात थी कि वो ये थी कि दोबारा बैठे हैं सही। और इसका कोई ना कोई नतीजा निकलना चाहिए, वरना तबाही और तसादुम बड़ा और नुकसान होगा और फिर बैठेंगे और फिर नुकसान होगा। और बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं जो दोनों तरफ एक तवील अरसे से वो दोनों तरफ बड़ी अच्छी साख भी रखती हैं, उनकी बड़ी इज़्ज़त भी है दोनों तरफ, और वो उसमें सफारतकार भी हैं, उसमें उलमा भी हैं, उसमें जो कबाइल से लोग हैं वो भी हैं, ताजिर भी हैं, शहरी भी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि और उस वक्त से मेरा ख्याल से जब ज़िया-उल-हक साहब के दौर में जब ये अफ़गान वॉर शुरू हुई थी तो उस वक्त से मौजूद हैं लोग, बहुत सारी शख्सियात। तो वो मेरे ख्याल से दरमियान में पढ़ के बहुत सारी गलत फहमियाँ, बहुत सारे मामलात, गुलबद्दीन हिकमतयार साहब का भी एक बयान आया हुआ है, बाकी शख्सियात भी। तो वो मतलब है कि इसका कोई ना कोई हल इसमें निकलेगा और निकलना चाहिए। और अगर हल नहीं निकलता और ये वापस आ जाते हैं तो फिर उसके बाद तो फिर दहशतगर्दी या हमले एक दूसरे पे और उससे मामला हल नहीं होगा। मैं वही बात दोबारा दोहरा रहा हूँ कि जियो पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा आपके अपने रीजन से स्टार्ट होती है। आप अपने रीजन से स्टार्ट करती हैं जियो पॉलिटिक्स को, और उसमें जो कई दफ़ा बहुत से मामलात को आपको थोड़ा ठंडा करना होता है, ठंडा करके आगे चलना होता है। तो वहाँ पर बात यह है कि जो भी बात हुई है, जो भी बातें हो रही हैं, उसकी यकीनन कोई ना कोई नोट्स उसके ले रहा होगा। ये पता चलना चाहिए कि किन उधर से एक बात आती है, इधर से दूसरी बात आ जाती है, फिर वो उसके तो मेरा ख्याल है कि इंतज़ार हम करें और देखते हैं कि वो ये मामला जो हैं ये ख़त्म नहीं होने चाहिए, क्योंकि इधर नाकाम हो गए, ख़त्म हो गए तो इसका मतलब तो फिर एक बड़ी तबाही है ना दोनों तरफ से। ये तो हल नहीं है मसले का। तो अभी देखते हैं कि किस तरह मामला हल होते हैं। और उसमें जो है वो मैंने आपसे कहा ना कि दोनों तरफ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो एक बड़ा रोल उसमें, उसको जिरगे भी हैं, कबाइल भी हैं, ख़ानदान भी हैं, ताजिर भी हैं। वो अगर इस तरफ कोई वाक़या होता है तो ज़ाहिर है कि इधर भी वही हैं, उधर भी वो हम हैं, मतलब हर तरफ जो है ना ये फ़ायदा नहीं है। तो देखते हैं कि मामलात आगे किस तरफ जाते हैं। दूसरी बात ये है कि इसमें यह भी देखना है कि जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, चाइना है, रशिया है, जिनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा, वहाँ से क्या बात होती है, ईरान का क्या मौक़िफ़ है, तुर्किया में क्या बात आती है, अरब ममालिक, ज़ाहिर है कि एक बड़ा तसादुम यहाँ पे रोकने के लिए ये सारे मुल्क। प्रेसिडेंट ट्रम्प तो कह रहे हैं बार बार कि मैं इसको रुकवाता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मामलात आपस में ही तय होने चाहिए। इन मामलात को बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया के मामलात भी आपस में तय होने चाहिए। मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात ऐसे होने चाहिए, बाहर से मतलब है कि वो जिस जगह पहुँच गए थे मामलात, फिर वो ज़ाहिर है कि बाहर की पावर्स को आना पड़ा, लेकिन मुनासिब ही होता है कि मुल्क आपस में बात करें तमाम इश्यूज़ पे। सार्क जैसी तंजीम देखें ना, कितनी बड़ी तंजीम थी। आज हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? आज हम बात कर रहे हैं कि जी आसियान समिट हुई, ठीक है, और एक कामयाब समिट हुई, और मलेशिया जो है उसमें ट्रेड के ऊपर ऐसे लोग आपस में एक दूसरे से मिले। ये फोरम्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इन फोरम्स का होना ही बहुत से गलत फहमियों को, बहुत से इश्यूज़ को ख़त्म करता है। तो सार्क कितना बड़ा फोरम था, लेकिन सार्क ख़त्म हो गया। तो अब सार्क की एक कमी है जो महसूस होती है, ठीक है। तो उसका वैक्यूम जो है वो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो पूरा करेगा। ये जो मुल्क हैं सारे, इनका कोई ना कोई एक ब्लॉक तो बनेगा ना यहाँ पे। जब वो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के कुछ मुल्कों का बने, चाइना बनाए, रशिया बनाए, कोई भी बने, एक ब्लॉक तो बनेगा। ये तो एक पूरा का पूरा बहुत बड़ा इलाका है। अच्छा, तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि पिछले 24 घंटों में, अगले 24-48 घंटों में क्या हो जा रहा है, रोज़ के वाक़यात इसलिए कि तेज़ी के साथ
पेश आ रहे हैं वाक़यात। पहली बात तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उन्होंने आज जापान में ही है। जापान का वो मलेशिया से जापान आ गए थे और कल उनकी बादशाह सलामत ने उनको खुशामदीद कहा था। आज उनको जो है वो उनका जो वज़ीर आज़म है उनसे मुलाकात हुई। दिन उनका बड़ा बिज़ी और बड़ा आप कहें कि ये जो है ये एक मसरूफ़ दिन उनका गुज़रा। अच्छा, इस मसरूफ़ दिन में अगर आप मुझसे पूछें कि क्या हासिल हुआ है जापान को, तो मेरे लिए मैं शायद उस पर प्रॉपर कोई तज़किया नहीं कर पाऊँ। बहुत सारे वो जो ग्रुप्स होते हैं ना जिसमें वो डिस्कशंस वगैरह हो रहे होते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स और ये सारे, तो उधर दोस्त अहबाब के बने हुए हैं मेरे बहुत से ग्रुप्स हैं ना। साउथ ईस्ट एशिया कहीं डिस्कस हो रहा है कि आसियान, वो डालते रहते हैं लोग अपने अपने कमेंट्स। तो दो तीन बातें जो हैं वो इसमें, पहली बात तो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसको कैसे देख रहे हैं और दूसरी बात ये कि आसियान मुल्क कैसे देख रहे हैं इसको। अभी हम आसियान की बात कर रहे हैं, अब जो कि ख़त्म हो गया, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप चले गए, उसकी मीटिंग्स वगैरह उनकी चल रही हैं, लेकिन ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप चूँकि चले गए तो इसलिए वो बाकी जो है वो ज़रा पीछे रह गया मामला। अच्छा, ये अब जो आसियान ममालिक हैं ये जब ये बने थे, ये जब ब्लॉक बना था 4-5 मुल्कों ने शुरू में बनाया था, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर। तो ये जब बना था तो 67 में, तो ये ब्लॉक जो था ये सोवियत यूनियन का असर रोकने के लिए बना था बुनियादी तौर पे। यानी ये कम्युनिज्म का रास्ता रोकने के लिए एक ब्लॉक बना था जो शुरू में इसकी शक्ल थी 67 में जब ये बना है। ये उसके आगे पीछे जब भी बना है कोल्ड वॉर के ज़माने, तो ये कम्युनिज्म को रोकने के लिए बना था बेसिकली। तो इसमें जितने भी मुल्क थे वो उनका टिल्ट अमेरिका की तरफ था। अब लेकिन अब जो आसियान है इस वक्त, जो 11 जिसके रुकन हो चुके हैं ईस्ट तिमोर का, वो जो है वो अमेरिका के बहुत ज़्यादा अमेरिका पे डिपेंड नहीं कर रहा। और कोई ऐसी वजह हुई है, ये सारा का सारा यहाँ पे जो एशिया का पिवट बना था, ये मेरा अपना ज़ाती तज़किया है, इसमें ज़्यादा दिलचस्पी जो है ये ओबामा दौर में आई थी। बुश सीनियर, जूनियर और क्लिंटन और इनको को बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिलचस्पी नहीं थी इस पूरे एरिया। ये ओबामा दौर में ज़्यादा एशियन पिवट और ये सारा, तो वो उस वक्त प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में तो ये बहुत आगे उठा पूरा कि जी ये ख़ित्ता और आसियान मुल्क और एशियन पिवट और ये और वो सारा उठा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से ऐसा लगता है कि जैसे कुछ दिलचस्पी ख़त्म होती गई अमेरिका की इस ख़ित्ते से, और यहाँ पर जो मुल्क हैं वो आपस में उनकी तिजारत बढ़ती गई और उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई लोग भी नहीं आए। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पहले आसियान समिट में, वो जापान का दौरा तो कर चुके हैं अलग से, लेकिन ये आसियान समिट में दूसरी दफ़ा आए, 17 में भी गालिबन आए थे और ये दूसरी दफ़ा आए हैं, बाइडन एक दफ़ा आए थे। तो आसियान के जो मुल्क हैं वो उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा अमेरिका जैसे एक ज़माने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अगर हम देखें ना वर्ल्ड वॉर का दौर है या सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बाहर के जो यूरोप के मुल्क हैं, अब वो ग्रेजुअली उनके अपने यहाँ इतने इश्यूज़ हैं कि वो यहाँ पर उनको कि लाओस में क्या हो रहा है और कंबोडिया में और वियतनाम में ज़िंदगियाँ कैसे गुजर रही हैं और यहाँ पे थाईलैंड में क्या, बहुत उनको दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, मतलब है कि बस वो एक ख़ास है, तो यहाँ पर असर ख़त्म हो रहा है अमेरिका विद पैसेज ऑफ टाइम, मेरा अपना तजवीज़। और वो अमेरिका ख़ुद भी, जैसे मैंने कहा ना कि ओबामा दौर में एकदम से बड़ा था, अब वो ज़रा आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो वहाँ पे गए और जाहिर है कि उनकी आज जो है वो जो सनाई तकाशी हैं उनके साथ एक उनकी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई। उन्होंने उनको वेलकम किया शाही पैलेस में और वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने उनको गिफ्ट्स वगैरह भी दिए।
एक जो एबे उनके पुराने दोस्त जो कि कत्ल हो गए थे 2022 में, वो जिस स्टिक से गोल्फ खेलते थे वो जो है वो तो पुटर कहते हैं इसको, वो भी उन्होंने दिया, वो स्टिक भी दी उनको, गोल्फ का बैग भी दिया। और उसके साथ जो है वो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ माहदे भी साइन हुए, और माहदे बड़े इंटरेस्टिंग साइन हुए। और ये जो माहदा है उसका सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 4 मुल्कों के साथ, 4-5, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और कंबोडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले कर चुके हैं। और आज मैं वाइट हाउस का आपको लामिया बता रहा हूँ कि जापान के साथ उनका माहिदा क्या हुआ है। ये सेकंड अगर हम देखें, ठीक है, तो सेकंड हम देखें तो वाइट हाउस हमें बता रहा है कि जो माहिदा उनका जापान के साथ हुआ है वो हुआ है क्रिटिकल मिनरल्स पे सही। और रेयर अर्थ पे, ठीक है, माइनिंग एंड प्रोसेसिंग, ठीक है। अब उसमें वो इन्वेस्टमेंट्स होंगी नंबर। अब ये आप नोट करें कि प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ आके शी जिनपिंग से मुलाकात करने से पहले वो जिन मुल्कों से भी डील कर रहे हैं, मिल रहे हैं कुछ कर, तो वहाँ पर वो क्रिटिकल मिनरल्स की ही बात चला रहे हैं, इवन जापान में भी। तो ये अगर हम इस माहदे को देखें, अगर हम इसकी फ़ौरन ही ये माहदा साइन हुआ, उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप भी लगता है इसी माहदे के में इंटरेस्टेड थे। उन्होंने, आप देखें तो पहले सप्लाईज की आप पूरा माहदा पढ़ें तो आपको इसकी मिशकें मिलेंगी कि जी सप्लाई को भी और फिर आगे भी सेकंड जो इसकी शिक है, फिर थर्ड है, ये नहीं, ये दूसरी शीट दिखा दी आपने, वही जो वाइट हाउस वाला था ना, तो वो उसमें बहरहाल इसकी बहुत सारी शिकें हैं। अच्छा, अब इसमें जो है वो लेकिन ये मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होने जा रही है, वो रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर वो सिक्योर कर रहे हैं माहदे। अच्छा, एक तो उन्होंने ये किया, दूसरा ये उन्होंने किया कि 550 बिलियन 550 बिलियन का जो जिसके नतीजे में जो इन्वेस्टमेंट जापान ने करनी है अमेरिका, जिसके नतीजे, अब देखिए जापान उनका इत्तेहादी मुल्क है, 50,000 फौजी हैं वहाँ पे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो सरेंडर करके उनका बिल्कुल ही सबसे बड़ा इत्तेहादी अगर यहाँ पैसिफिक में है कोई तो वो नहीं का है, वो जापान ही है। लेकिन 550 बिलियन डॉलर्स की कमिटमेंट उन्होंने की कि फिर उसके बाद उन्होंने 25 से 15% पे टैरिफ किए। अब आज जो है वो लिस्ट जो अभी हम थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे, वो लिस्ट सामने आ गई कि वो लिस्ट सामने आई कि वो 550 बिलियन डॉलर जापान इन्वेस्ट कहाँ करेगा। तो उस लिस्ट को अगर हम देखें तो अब उस लिस्ट में हमें नज़र आती हैं कि ये मुख्तलिफ कंपनीज हमें नज़र आ रही हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हमें इसमें नज़र आ रही है तोशिबा है, हिताशी है, मित्सुबिशी वाले हैं, टीडीके वाले हैं, इसमें म्यूरोता मैन्युफैक्चरिंग है, पैनासोनिक है, मैक्स एनर्जी है, इसमें जो है वो जीई वेरनोवा है, इसमें क्यूविथ है, ठीक है, सॉफ्ट बैंक जिन्होंने वो एआई के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी थी। शुरू में ही बात हुई थी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो साथ जब सैम ऑल्टमैन भी खड़े थे तो सारे उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा ही बनेगा तो सॉफ्ट बैंक लोन देगा। तो इसमें सारे जो हैं, इसमें जो है फैल्कन कॉपर वाले और ये सारे, तो ये 550 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का कुछ जो खाका है वो आज ये उन्होंने लिस्ट जारी कर दी। तो मैं इसमें देख रहा था सिर्फ, लेकिन मुझे इसमें कहीं टोयोटा नज़र नहीं आई कि टोयोटा किधर है। तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अलग जो अपनी स्पीच में उन्होंने कहा कि जी 10 बिलियन डॉलर के टोयोटा वाले अमेरिका में प्लांट्स लगाएंगे, यानी अमेरिकन्स जो टोयोटा गाड़ियां लेंगे वो मेड इन अमेरिका ही होंगी। सही। और उसका कुछ शायद फ़ायदा जापान को चला जाए, लेकिन प्लांट्स वहीं लगेंगे, वहीं गाड़ियां बनेंगी, वहीं वो तो टोयोटा भी अमेरिका में ही बनेगी, तो 10 बिलियन की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो, अच्छा प्रेसिडेंट ट्रंप जब ये बड़ा इम्तिहान था उनकी प्राइम मिनिस्टर का भी, उनकी प्राइम मिनिस्टर जो हैं सुनाई तक वो जाहिर है अभी उनको एक हफ़्ता भी नहीं हुआ अभी प्राइम मिनिस्टर बने, और ये उनका बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज था कि वो फ़ौरन ही प्रेसिडेंट ट्रंप और फिर आसियान और फिर वो एपेक में भी पहुँच रही हैं।
तो ये उनका एक बड़ा इम्तहान था कि वो कैसे इससे नफरत आजमा होती हैं। लेकिन ये है कि फिर वो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो उन्होंने मुआहदे वगैरह दस्तखत किए और फिर वो चले गए वहाँ पे USS जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि एक बड़ा बहरी बेड़ा है और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे, मैं कल भी हम बात कर चुके हैं कि बहुत 50 या 55 हज़ार उनकी ट्रूप्स हैं, 15 या उससे ज़्यादा बड़ी में जो उनकी बेसिस हैं वो हैं। तो वहाँ प्रेसिडेंट ट्रम्प ने फिर डांस किया, ठीक है, ये YMCA, वो जो उनका ख़ास साथी जो फ़ौज के लोग हैं वो भी फ़ौजी भी डांस करने लगे, प्रेसिडेंट ट्रम्प भी डांस करते रहे उनके साथ। YMCA बहुत देर तक डांस होता रहा। तो उसके बाद डांस फौजी भी डांस कर रहे थे, प्रेसिडेंट ट्रम्प भी डांस कर रहे थे। मतलब ये एक नया जो है वो एक है, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने जनाब, वो बहुत देर तक काफ़ी चला, थोड़ा सा नहीं काफ़ी देर तक वो, मैं कही कि शायद इसके बाद ये तकरीब ख़त्म हो जाएगी, थक हार के सब बैठ जाएंगे। अच्छा, वो जो जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट ट्रम्प पे मुख्तलिफ जाके ना फौजियों के दरमियान भी डांस कर, तो फौजी भी खड़े होकर डांस कर रहे हैं। अब अच्छा, वो उसमें ये है ही नहीं कि ये हमारा प्रेसिडेंट है तो हम तमीज़ से वो भी डांस करें, चलो जी, अच्छा जी। अच्छा, अब ये कि वो जो जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर थी वो कहीं बैठी हुई थी। अच्छा, उनको कोनिया मार के लोग कह रहे हैं कि ज़रा मक्खन लगाना है प्रेसिडेंट ट्रम्प को, तो तुम भी डांस करोगे, मैं डांस नहीं कर सकती। तो वो मतलब ये हुआ, ये तकरीब में बाकायदा ये तमाशा हुआ। हमारा प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो, उन्होंने फिर स्पीच की वहाँ पे और उसमें उन्होंने कहा कि F-16 तैयारे भी जल्द जापान को मिल जाएंगे, और F-35 तैयारे भी जल्द जापान को मिल जाएंगे, और साथ जापान जो है वो अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर भी बढ़ाएगा, अमेरिका से असला भी लेगा। ये इन्वेस्टमेंट अलग है, असला अलग लेगा।